हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल सब्जेक्ट एकेडमी लर्नर पर। तो क्या हालचाल सभी के, सब बढ़िया होंगे। तो ठंड आ चुकी है, आज बहुत ज़्यादा ठंड है, तो इस वजह से ऑल टाइट कपड़े पहन के आया हूँ। तो आज क्या होने वाला है, मॉडल पेपर 2 होने वाला है, क्योंकि मॉडल पेपर 1 हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर जाकर उस वीडियो को देखें, ठीक है। उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होमवर्क भी दिया गया है। अभी मैं वो उस होमवर्क को करवा नहीं रहा हूँ, क्योंकि अभी आप लोग करेंगे उसे, बहुत लोगों ने नहीं किया अभी, तो उसको करेंगे तो फिर मैं वो क्वेश्चन बताऊंगा कि कौन लोगों ने सही लिखा है, किन लोगों ने, ठीक है। तो आज क्या होने वाला है, मॉडल पेपर 2। मॉडल पेपर 2 जो हम लोगों ने खुद से बनाया, पहले ही बात मैंने बताया है ना। तो चलो एमसीक्यू की बात करते हैं। पहले, सब्सटेंस यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफीज, मतलब ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो कि यूज होता है फोटोग्राफी में, मतलब फोटो खींचने में, ब्लैक और वाइट दोनों में। तो एक फॉर्मूला होता है, या फिर हम उसे जान सकते हैं, एक सब्सटेंस भी है, वो है क्या, AgCl, ठीक है। याद रखना है इसे, कि अब जगह पूछा जा सकता है, या ब्लैक ना पूछ के वाइट पूछा गया तो वह AgCl ही होगा। द pH वैल्यू ऑफ सोल्यूशन इज वेयर फॉर इट्स हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन इज। अब देखो, अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए जहां पर pH वैल्यू 4 की जगह कुछ और भी हो, तब पर भी आपको क्या लिखना है, हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन में कैसे लिखते हैं इसको, 1 × 10⁻⁴, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, जो आगे हो मीटर पर सेकेंड, मोल पर सेकेंड, लीटर पर सेकेंड, है ना। तो इस तरह का लिखा जाता है। अगर यहाँ पे 5 होता तो हम 5 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस वहाँ पे जो हो लिखना आपको इस तरह है, लिखना नहीं है, ऑप्शन में आएगा। चलो, IUPAC नेम ऑफ इथाइल अल्कोहल इज, हमने IUPAC नेम डिस्कस किया है। इथाइल अल्कोहल को और क्या कहते हैं, इथेनॉल कहते हैं, है ना। तो वही हमारा क्या है, IUPAC नेम है। फॉर्मूला ऑफ कॉपर पाइरूवेट इज, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे पूछ लिया जाता है, तो मैं लिख देता हूँ CuFeS2। चलो, जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन, फार्मूला ऑफ एल्केन का क्या है, मैंने एल्केन होमोलॉगस सीरीज में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का बताया है। तो एल्केन का क्या है, CnH2n+2 होता है। चलो मैं ये जगह एल्कीन का भी लिख देता हूँ, CnH2n, और एल्काइन पर लिख देता हूँ CnH2n-2, ठीक है। याद रखना है आपको, ये 3 फार्मूला, कई कुछ भी आ सकता है। एल्केन का होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। IUPAC नेम ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का हम इथेनोइक एसिड भी होता है, IUPAC नेम कार्बोक्सिलिक एसिड भी होता है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कहीं पर तो आप लिख सकते हो एसिटिक एसिड भी और इथेनोइक एसिड, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड भी, इथेनोइक एसिड भी। तो मैं लिख दे रहा हूँ इथेनोइक एसिड ही। अगर ऑप्शन में इथेनोइक एसिड रहे तो इथेनोइक एसिड पर टिक करना है। अब ओ की वजह से हमें दिख रहा है कि किसका फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो हम कार्बोक्सिलिक लिख सकते हैं बिल्कुल। कोई गलत कर दे तो उससे बोलो कि कहाँ गलत है ये। चलो, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन अल्कोहल एंड एसिड, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं इस पे स्टार है तो सब इंपॉर्टेंट, लेकिन ये हमको ज़्यादा लग रहा है क्योंकि इसमें पूछा क्या गया है, बेस से उठाया गया है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन अल्कोहल एंड एसिड, तो अब अल्कोहल एंड एसिड के बीच में क्या रिएक्शन हो रही है, तो इसके बीच में जो, अब इसके बीच में जो रिएक्शन हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं, याद रखना है। अब और हमने उसी में क्या बताया था, वीडियो में जब पढ़ाया था कि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में जो ईस्टर निकला है उससे हम सोप भी बनाते हैं। वीडियो जाकर जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियो की लिंक गई है, चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक, और वो मॉडल पेपर 1 की भी, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि अगर अल्कोहल और एसिड के बीच में कोई रिएक्शन हो रहा है तो वो कौन सा रिएक्शन है, कौन सा एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि वो कौन सा रिएक्शन है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। चलो, जिंक मेटल रिलीज विच गैस ऑन रिएक्टिव इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आपको क्या, पहले ये ध्यान से पढ़ना है, दिया गया है जिंक मेटल, तो जिंक मेटल क्या, Zn, ठीक है, जिंक मेटल हमने लिया Zn। अब ये रिएक्टिंग विद हाइड्रो, देखो पहले हम इसका छोड़ दे, जिंक मेटल रिएक्टिंग विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चलो हाँ HCl।
तो रिएक्टिंग करने पे पूछा गया कि कौन सी गैस हमें रिलीज होगी, रिलीज विच गैस और रिएक्टिंग विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये तो हो जाएगा जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, ZnCl2, ये तो सबको पता है। और रिएक्ट कौन सी गैस मतलब मिल रही है, H2, तो ये दो मिल रही है। तो क्या पूछा जा रहा है, विच गैस रिलेट। अब ये तो हमें याद नहीं रखना ना, तो जो गैस है हमारा उसे याद रखना है। तो क्या मिल रहा है हमें, हाइड्रोजन गैस। तुम क्या लिख देंगे, इधर मैं लिख रहा हूं हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब चलो, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज, अबे भाई ये तो फिर आ गया। मैंने जो मॉडल पेपर उसमें इसलिए लिखा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। हर जगह मैंने जो इंपॉर्टेंट देखे जहां से मैंने क्वेश्चन को लिया वो बार बार वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला मैं पिछले मॉडल पेपर में था, इसमें भी है, तो लग तो रहा भाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होगा Na2CO3.10H2O, है ना, Na2CO3.10H2O। अब pH वैल्यू ऑफ एनी एसिडिक सोल्यूशन इज, अगर कोई एसिडिक सोल्यूशन है, तो उसका pH होगा। अब एक एसिड की तो बात की नहीं जा रही, अब हर एसिड का pH वैल्यू कितना होगा, हर एसिड का pH वैल्यू कैसे होगा। अब ये हम लिख सकते हैं कैसे, अब ऑप्शन में दिया गया मोर देन 7, लेस देन 7, बिटवीन 7, 0, इस तरह दिया रहा है। तो आपको बस ध्यान रखना है कि 7 के नीचे जितने भी होते हैं वो हमारे एसिडिक होते हैं, 7 के ऊपर 14 तक जितने भी होते हैं pH में हमारे वो बेस होते हैं। तो 7 के नीचे तो हमें क्या करना है, लेस देन क्या, 7, ठीक है, क्या होगा, लेस देन 7। पहले आप इस चीज का स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि कोई क्वेश्चन लिख तो रहा नहीं होगा, आप साथ साथ करते होंगे। चलो हो गया। अब जो pH वैल्यू है, मतलब ये सब आपको मैं फिर से बता दे रहा हूँ। सब्सटेंस यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी वो होता है AgACl। pH वैल्यू ऑफ सोल्यूशन, अगर हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन पूछा जाए, यहाँ पर 4 ना होकर कुछ भी पूछा जाए तो हम ये इस तरह लिखेंगे। IUPAC नेम ऑफ इथाइल अल्कोहल क्या होता है, इथेनॉल होता है। फॉर्मूला ऑफ कॉपर पाइवरेट इज क्या होता है, CuFeS2। इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, लेकिन ऐसे पूछ लिया जाता है। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन क्या है, एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2। ये हमारा एल्केन है, ये एल्कीन है, ये एल्काइन है। एल्कीन में क्या, एल्केन में आपको बस इतना ट्रिक ऐसे याद रख लो कि इसमें +2 होता है, इसमें 2 हटा दिया जाता है, इसमें 2 हटा दिया जाता है, घटा दिया जाता है, मतलब इसमें 2 रहता ही नहीं है, इसमें 2 रहता है, इसमें 2 घटा दिया जाता है। IUPAC नेम ऑफ एसिटिक एसिड क्या होता है, इथेनोइक एसिड होता है। अब इथेनोइक एसिड होता है तो क्या होता है, इथेनोइक एसिड होता है तो हमने याद रखा कि ओइक हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप में आता है ना, फंक्शनल ग्रुप में आता है तो वो क्या है हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड है। और कार्बोक्सिलिक एसिड भी IUPAC नेम है, इथेनोइक एसिड भी मतलब नेम है क्या, सॉरी, इथेनोइक एसिड। व्हाट इज द नेम ऑफ द रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन अल्कोहल एंड एसिड। अल्कोहल और एसिड के बीच में जो रिएक्शन होता है, अल्कोहल और एसिड के बीच में जो रिएक्शन होता है वो हमारा एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होता है, ठीक है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होता है। अब बात आती है तो पूछ लिया जाए तो ईस्टर जो हमें निकलता है एसिडिफिकेशन रिएक्शन में, जो भी वो निकलता है उससे हमारा सोप भी बनता है, ठीक है, क्योंकि उसमें हमें पता है कि RCON है। अब R कुछ भी होता है, C17H35, और सोडियम और पोटेशियम का जो सॉल्ट होता है उससे वही सोप होता है। तो वहां पर अगर सोडियम और पोटेशियम निकला तो हमारा सोप है, ठीक है। जिंक मेटल रिलीज विच गैस रिएक्टेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमने ये देखा तो हमें क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस मिल रही है। pH वैल्यू ऑफ एनी एसिडिक सोल्यूशन इज लेस देन 7। कोई भी एसिडिक सोल्यूशन 7 के ऊपर तो बेस, 7 के नीचे तो एसिडिक, ठीक है। चलो थ्योरी क्वेश्चन पे आते हैं। राइट डिफिनीशन ऑफ मिनरल एंड ओर, ठीक है, मिनरल और ओर का डिफिनीशन बताना है। मिनरल क्या होते हैं, मिनरल द मिनरल या फिर कंपाउंड जो कि बिलो द अर्थ पाया जाए, अर्थ के नीचे पाया जाए, वो क्या है हमारा, मिनरल है, ठीक है, क्या है, मिनरल है। पहले मैं MCQ को क्या करता हूँ, रिमूव करता हूँ, इरेज करता हूँ। तो चलिए अपने थ्योरी पोर्शन की बात करते हैं। पहला है हमारा राइट डिफिनीशन ऑफ मिनरल एंड ओर। मिनरल और ओर की डिफिनीशन लिख ली है। तो मिनरल क्या होता है, मिनरल्स द फॉर्म इन विच द मेटल या फिर कंपाउंड आर फॉर्म्ड बिलो द अर्थ इज कॉल्ड एन मिनरल्स। तो क्या लिखेंगे, द
क्या, द फॉर्म इन विच मेटल और कंपाउंड formed below the earth, formed below the earth, called minerals। ठीक है, और क्या होगा, और होगा हमारा कि और होगा नेचुरल मिनरल्स in which metal are present in sufficient quantity and formed which metal extracted easily and economically। ठीक है, क्या करना है, नेचुरल मिनरल्स इन विच मेटल आर प्रेजेंट इन सफिशिएंट क्वांटिटी, सॉरी इज लिख दिया, इन सफिशिएंट क्वांटिटी एंड फाउंड विच मेटल एक्सट्रैक्टेड इजली एंड इकोनॉमिकली। देखो मिनरल क्या होता है, पहले आपको देखना है मिनरल क्या होता है। मिनरल्स द मेटल फाउंड बिलो द अर्थ या फिर कंपाउंड फाउंड बिलो द अर्थ इज कॉल्ड एज मिनरल्स। और क्या होता है, जो नेचुरल मिनरल्स जहाँ पर जो मेटल है वो एक सफिशिएंट क्वांटिटी में हो। ठीक है, नेचुरल मिनरल जहाँ पर मेटल एक सफिशिएंट क्वांटिटी पे हो ताकि वो मेटल अच्छे तरीके से और आसानी से क्या हो जाए, एक्सट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, वो क्या होता है हमारा, और होता है। और एक चीज क्या याद रखनी है आपको कि ऑल मिनरल्स आर सॉरी गलत लिख दिया हूँ मैं, ऑल मिनरल्स आर नॉट और यहीं पे बना देता हूँ, हो गया भैया। ऑल मिनरल्स आर नॉट और बट ऑल और इज मिनरल। सारे मिनरल और नहीं है, लेकिन जितने भी और हैं वो सारे मिनरल हैं, क्योंकि यहाँ पे दिए गए नेचुरल मिनरल इन विच मेटल आर प्रेजेंट इन सफिशिएंट क्वांटिटी। अब जो मेटल मिल रहा है वो फाउंड बिलो द अर्थ रहा है, तो मेटल मतलब इसमें मिल रहा है, तो नेचुरल मिनरल प्रेजेंट इन सफिशिएंट क्वांटिटी एंड फाउंड विच मेटल एक्सट्रैक्टेड इजली एंड इकोनॉमिकली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट हैपेंस कॉपर ऑक्साइड हीटेड विद ऑक्सीजन। देखो व्हाट हैपेंस कॉपर ऑक्साइड हीटेड विद ऑक्सीजन, कुछ नहीं, जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ हीट हो रहा है तो क्या होगा, व्हेन कॉपर ऑक्साइड हीटेड विद ऑक्सीजन वी फॉर्म्ड क्या, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, क्या मिलेगा, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। तो हैपन वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे यूपी बोर्ड में भी, सीबीएसई में हो सकता है। और एल्यूमिनियम वायर इमर्ज्ड इन बॉइलिंग वाटर, तो क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या फिर हाइड्रोक्सी। ठीक है, क्या, जब कॉपर ऑक्साइड हीटेड विद ऑक्सीजन, तो हम लोग से रखते हैं व्हेन कॉपर ऑक्साइड हीटेड विद ऑक्सीजन वी फॉर्म ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, व्हेन एल्यूमिनियम वायर इमर्ज्ड इन बॉइलिंग वाटर वी फॉर्म एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या, वो रोस्टिंग नहीं, कुछ और अलग रोस्टिंग। ठीक है, रोस्टिंग क्या होता है, हमने देखा है कि रोस्टिंग किस में होता है, जब हम मेटल एंड नॉन मेटल पढ़े थे, मीडियम रिएक्टिविटी में बात कर रहे थे, कैल्सिनेशन और रिफाइनिंग में जब हमारा रोस्टिंग आता है तो जाकर हमें प्योर मेटल मिलता है ना, तो वही होता है रोस्टिंग। चलो इसको देखते हैं रोस्टिंग क्या होता है। तो रोस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेटिंग और एलॉन रहेगा और अदर सब्सटेंस इज हीटिंग बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट के नीचे और अंडर द कंट्रोल्ड क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन टू चेंज इन द मेटेलिक ऑक्साइड या फिर मेटल ऑक्साइड इज कॉल्ड एज रोस्टिंग। मतलब
क्या होगा, एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर जो हमारा ओर है का कंसंट्रेशन है वो अकेला रहेगा, एलोन रहेगा, लेकिन और जो इज द अदर सब्सटेंस इन द अदर सब्सटेंस, या फिर हम द अदर सब्सटेंस जहाँ पर जो हीट किया जाएगा वो इसके बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इसके मेल्टिंग पॉइंट के नीचे किया जाएगा, और जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी रहेगी वो क्या रहेगी, बिलो होगी, मतलब नीचे होगी, ठीक है। तो वो हमारा रोस्टिंग होगा, मतलब वो मेटल ऑक्साइड में चेंज करने के लिए सफिशिएंट क्वांटिटी ऑक्सीजन की और मेल्टिंग पॉइंट के नीचे रहेगा, तो वो हमारा रोस्टिंग होता है, ठीक है। लिखते हैं रोस्टिंग। यहाँ लिखते हैं रोस्टिंग, ठीक है। रोस्टिंग दिखेगा नहीं दिखेगा, यहाँ दिखेगा रोस्टिंग, ठीक है। रोस्टिंग क्या है, चलो, द प्रोसेस इन विच concentration of ore alone, ठीक है, and other substance, concentration of ore alone या फिर other substance heated below its melting point, ठीक है, melting point, substance heated below its melting point and under the controlled quantity of oxygen, नहीं oxygen, to form मेटल ऑक्साइड खाद क्या होगा, रोस्टिंग, ठीक है, दिख रहा है ना। तो द प्रोसेस इन विच कंसंट्रेशन ऑफ ओर एलोन एंड अदर सब्सटेंस हीटेड बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड अंडर द कंट्रोल क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड कॉल्ड रोस्टिंग। चलो नेक्स्ट, राइट पीरियोडिक लॉ ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मैं जब पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पर क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई उसके बारे में नहीं पूछा जाता, क्या किसके बारे में, कि जो हमारा लेंस उसके मैथमेटिक को कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, नहीं। पीरियोडिक लॉ, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ मतलब मेंडेलिव नहीं, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of element, the physical and chemical properties of element are arranged in their atomic number, ठीक है। वो क्या हमारा पीरियोडिक लॉ है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है। क्या जो हमारा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, अगर यही तुम्हारा पूछा जाता, लॉन्ग में पूछा जाए, तो हमने फीचर्स कई सारे बताए हैं, लाइट मेटल्स, हैवी मेटल, ट्रांजिशन मेटल्स कैसे रखे गए हैं, जीरो ग्रुप में कैसे मेटल रखे गए हैं, किस ग्रुप में, तो वो आप लिखोगे तो और अच्छे से लिख भी जा सकता है और नंबर भी अच्छे मिल सकते हैं, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ यही होता है। अब हर बार की तरह एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है HW में, जो है ये चौथा वाला, कि राइट अ प्रिपरेशन मेथड ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, ये किसके कंसंट्रेशन, मतलब इट इज फॉर्म्ड बाय द
इट इज़ फाउंड बाय द किसकी वजह से, क्लोरीन और स्लेक्ट लाइम। तो आपको स्लेक्ट लाइम और क्लोरीन के फॉर्मूले से इसको रिएक्ट करवाना है, हमें क्या मिल जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaCl2 या फिर CaOH, ऐसे कुछ ऐसे दो होते हैं, लेकिन आपको याद रखना है CaOCl2, क्योंकि जब हम स्लेक्ट लाइम और क्लोरीन को रिएक्ट करवाएंगे, सॉरी रिएक्ट करवाएंगे तो क्या हमें मिलेगा CaOCl2। तो हमें CaCl2 ब्लीचिंग पाउडर का याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, राइट अ प्रिपरेशन मेथड ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, आपको कमेंट में लिखना है। तो बस यही होता है, मैं मॉडल पेपर 2 क्या खत्म होता है, ठीक है। अब मिलेंगे मॉडल पेपर 3 के साथ, गजब क्वेश्चन के साथ। फिजिक्स की वीडियो आएगी, चिंता मत करिए, सोचिए मत कि अभी तक फिजिक्स की नहीं आई, फिजिक्स की आएगी, क्योंकि वहाँ पे न्यूमेरिकल, तो अभी और सारे न्यूमेरिकल, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल ढूंढा जा रहा है, मॉडल पेपर में रखा जा रहा है, ठीक है। दोनों लोग जुटे हुए हैं हम लोग, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, हो सकता है अगले वीडियो फिजिक्स की आ जाए। तो बाय बाय, टाटा, मचाते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलेंगे। आप लोग होमवर्क करिएगा, कमेंट करिए, मिलेंगे अगली वीडियो में मॉडल पेपर 3 के साथ, केमिस्ट्री के ही साथ, और हो सकता है फिजिक्स की आ जाए, आएगी, ऐसा नहीं आ जाए, आएगी, ठीक है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, मचाते रहिए, पढ़ते रहिए।